नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए निष्ठा का प्रशिक्षण 1 अगस्त से शुरू हुआ था, जिसका प्रथम चरण 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। साथ ही 1 सितंबर से निष्ठा का द्वितीय चरण चल रहा है, जिसमें सभी शिक्षकों को 3 मॉड्यूल को कंप्लीट करने हैं। इन 3 मॉड्यूल में 25 सितंबर तक हर हाल में नामांकन ले लेना है। उसके बाद 25 सितंबर के बाद इस कोर्स में नामांकन वो नहीं ले पाएंगे, इसलिए 25 सितंबर के पहले तक वो तीनों कोर्स पे नामांकन लेकर इन तीनों कोर्सेज को हर हाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 6 स्वास्थ्य और कल्याण में आए विभिन्न गतिविधियों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैंने अन्य 2 मॉड्यूल के बीच में आए गतिविधियों का आंसर का वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने उन वीडियोज को अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दूंगा, ताकि आपको उस वीडियो को सर्च करने में आसानी हो सके। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए मॉड्यूल 6 स्वास्थ्य और कल्याण में आए विभिन्न गतिविधियों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। इसका जो मुख्य प्रश्नोत्तरी है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। कथन पढ़ें और हाँ या नहीं के रूप में चिन्हित करें। पहला प्रश्न है, शारीरिक संरचना एक कौशल से संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, ऊर्ध्व कूद शक्ति को मापने में मदद करती है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करें और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस दोनों एक ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फुर्ती और समन्वय स्वास्थ्य के संबंधित शारीरिक फिटनेस के घटक हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है नहीं। नहीं पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बिना थकान के लंबी अवधि तक शारीरिक कार्य कर सकता है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है हाँ। हाँ पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि आपने ये 5 प्रश्न का आंसर दिया है और ये 5 प्रश्न एकदम सही है। इसके बाद आप अगली गतिविधि 4 की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ के प्रश्नों का आंसर देंगे। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। कथन पढ़ें और सहमत या असहमत के रूप में चिन्हित करें। पहला प्रश्न है, स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति HIV पॉजिटिव नहीं हो सकता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है असहमत। अगला प्रश्न है, HIV और एड्स का एक ही अर्थ नहीं है। इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सहमत। अगला प्रश्न है, HIV संक्रमण की पुष्टि करने का एकमात्र तरीका शरीर के विशिष्ट तरल पदार्थ जैसे रक्त, लार का परीक्षण करना है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सहमत। सहमत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, HIV पॉजिटिव विद्यार्थी को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक ही कक्षा में बैठने अन्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है असहमत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। HIV संक्रमण होना जीवन का अंत है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है असहमत। अगला प्रश्न है, HIV छूने, हाथ मिलाने, गले मिलने, खाने के बर्तन साझा करने, खांसने या छींकने, टॉयलेट सीट साझा करने और कीड़े काटने से फैलता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है असहमत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रक्तदान करने से HIV संक्रमण नहीं होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सहमत।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने 7 प्रश्नों का आंसर दिया है और ये सातों प्रश्न आपका सही है। इस तरह से मॉड्यूल 6 में आए दोनों गतिविधि का आप सटीक आंसर दे सकते हैं।